आपसी विवाद के बाद पति पत्नी ने खाया जहर, पति की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। औरंगाबाद के ओबरा थाना इलाके में पति पत्नी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी का सदर अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस झगड़े के चलते पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से दोनों की हालत गंभीर हो गई। इस घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामूली विवाद में पति पत्नी ने खाया जहर। मृतक के परिजनों ने बताया कि जालम पासवान सब्जी लेकर सुबह में आया। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ा तो गुस्से में आकर पत्नी रेशम देवी ने जहर खा लिया। पत्नी को जहर खाता देख जालम भी घबरा गया और उसने भी जहर खा लिया। जब घर वालों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। तब तक देर हो चुकी थी। जालम पासवान की मौत हो चुकी थी। पत्नी रेशमी की हालत नाजुक बनी हुई है। शव का कराया गया पोस्टमार्टम। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना के दरोगा जितेंद्र कुमार दल पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। दरोगा ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटा सब्जी लेकर आया घर, किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। फिर रेशमी ने जहर खा लिया, जालम ने भी वही जहर खा लिया। हमें पता चला तो हम लोग दोनों को लेकर अस्पताल आए, लेकिन जालम की मौत हो गई। बहू की भी हालत गंभीर है। परिजन घरेलू कहला के लोग अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। परिवार वालों के मुताबिक गलती रेशमी देवी ने की, जिसका खामियाजा जालम पासवान को जान देकर चुकाना पड़ा। पत्नी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। परिवार वाले भी परेशान हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लूटपाट और हत्या के 2 मामलों में भगोड़ा घोषित कुख्यात गिरफ्तार, अंतरिम जमानत के बाद हुआ था फरार। MNS न्यूज संवाददाता के अनुसार क्राइम ब्रांच ने संगम विहार और अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के 2 मामलों में भगोड़ा घोषित बदमाश अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या करने के एक मामले में पुलिस ने उसे पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के दौरान अंतरिम जमानत मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था। फरारी के दौरान उसने एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव के मुताबिक अमित दक्षिणपुरी का रहने वाला है। वह पहले अपने पिता के साथ सफाई कर्मचारी का काम करता था। कुख्यात बदमाश ओम शिव से प्रभावित होकर वह उसके गिरोह से जुड़ गया है और बाद में इलाके में वर्चस्व स्थापित करने लगा। एक कुख्यात शाहरुख गिरोह से भी जुड़ गया था। संगम विहार में 20 सितंबर 2020 को अमित ने 6 साथियों के साथ मिलकर पंकज व जतिन नाम के 2 व्यक्तियों के साथ लूटपाट की थी। विरोध जताने पर बदमाशों में एक ने जतिन को चाकू मारकर घायल कर दिया था। 2 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। संगम विहार थाना पुलिस 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अमित फरार था। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। इससे पहले अंबेडकर नगर इलाके में 5 अगस्त 2014 की दोपहर अमित, शाहरुख, सुमित, साहिल व अन्य ने पिस्टल व चाकू से लैस होकर सचिन पर उस समय हमला कर दिया था, जब वह बाइक से बदनगीर जा रहा था। सचिन को चाकू मार देने पर अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में अमित, सचिन सहित सभी 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोरोना महामारी के दौरान अमित को अंतरिम जमानत मिलने पर वह मुकदमे का सामना करने कोर्ट नहीं आया। इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। संयुक्त आयुक्त SD मिश्रा व DCP अमित गोयल के नेतृत्व में ACP रमेश चंद्र लंबा, इंस्पेक्टर सतेंद्र मोहन की टीम ने 2 साल से फरार चल रहे अमित को उसके दक्षिणपुरी स्थित घर से दबोच लिया था। पूछताछ के दौरान बताया कि वह कुख्यात ओम शिव गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो कुख्यात बंटी का करीबी सहयोगी है और अब तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। KEM हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की खुदकुशी, 15 सालों से पीने की थी आदत, सुसाइड नोट बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक डॉक्टर ने सुसाइड करने का मामला सामने आया है। ठाणे जिले के मानमाड़ा इलाके में हैप्पी वैली सोसाइटी में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर की उम्र 46 वर्ष बताई जा रही है। डॉक्टर की पहचान पवन लक्ष्मण साबले के रूप में हुई है।
थाने पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। थाने पुलिस ने बताया कि मृतक डॉक्टर मुंबई के परेल इलाके में केएम अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। केएम अस्पताल के डीन ने बताया कि पहले मृतक डॉक्टर ने इस्तीफे के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी पत्नी ने प्रबंधन इसे स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया। पत्नी ने शराब छोड़ने के लिए कहा था। थाने के चितलसर पुलिस थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गिरीश घोड़े ने कहा, शुरुआती जानकारी के मुताबिक डॉक्टर पवन साबले आदतन शराब पीते थे और उनके सभी डॉक्टर मित्र इस बारे में जानते थे। साबले की पत्नी ने उन्हें शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। डॉक्टर पिछले सालों से शराब पीते थे और उनके 2 बच्चे भी थे, एक 12वीं में पढ़ते हैं। साबले की शराब पीने की आदत के चलते उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी और वह पिछले कुछ दिनों से अपनी मां के पास रह रही थी। डॉक्टर ने इस्तीफे के लिए आवेदन भी दिया था और इसे गुरुवार यानी 16 फरवरी 2023 को स्वीकार कर लिया गया था। पास से सुसाइड नोट भी उन्हें मिला। उन्होंने कहा, मृतक डॉक्टर का ड्राइवर हमेशा किसी काम के लिए उन्हें लेने घर आता था। शनिवार की सुबह जब उसने घर आकर दरवाजा खटखटाया तो कई कोशिशों के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद ड्राइवर ने डॉक्टर साबले की पत्नी को बुलाया, जिन्होंने आकर चाबी से दरवाजा खोला तो देखा कि साबले ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पास में सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि उसकी सारी संपत्ति और सामान उसकी पत्नी को दे दिया जाए। हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की आगे की जांच जारी है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।